समता आवाज की टीम आज सतह पर पहुंची है और यहाँ जो है अंधश्रद्धा का पूरा मेला जमा हुआ था। छोटे मोटे जब कस्बे में वो जो हुआ भराड़ी वो सब जो बनते हैं ना वो डाकण भूत वो सब समता आवाज ने आज पूरा तोड़ के बहुजन समाजों को पूरा वो सुपुर्द कर दिया। और ये जो है सतह पर में एक जो है एक सुरापुरा का मंदिर था, एक भोजा भाई का मंदिर था, एक काना भाई का मंदिर था, दूसरा जो है रोड का बीच में जहाँ संडास बाथरूम बनना चाहिए, जहाँ पब्लिक यूज़ की कोई यूज़ की कोई प्रॉपर्टी बननी चाहिए, वहाँ पूरा झमेला करके कोई पाखंडी मंदिर बना दिया था। वो मंदिर जो है वो आज समता टीवी वाले आए और पूरा ध्वस्त कर दिया और उसने पूरा का पूरा जितने भी था ये बहुजन लोगों को समझाया और बहुजन लोग सब खुश होते और जागरूक हो गए। बोला आज के बाद ये पाखंड वाला धंधा हम यहाँ कहीं करेंगे नहीं। तो बहुजन ये जो समता मीडिया है वो आज सतह पर में है, जामजोधपुर तालुका का, जामनगर डिस्ट्रिक्ट का, गुजरात का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो इतने समता टीवी का हमारा जो टीवी चैनल है वो पूरा जामनगर डिस्ट्रिक्ट में और आजू बाजू के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ ये पाखंडी लोग हैं उसको निकाल के बाबा साहब का जो दिया हुआ रास्ता है वो रास्ते पे चलना पड़ेगा। और सब हमारा बहुजन आदमी खुद तोड़ने लगे। आप देखते हैं बहुजन आदमी का हाथ में अब जो हमर आ गई है वो कंटाल गए। सालों से 200 साल से कोई काम का नहीं था, वो अबाधत का रूप में था। आप देख सकते हैं ये बहुजन वाले हमारे जो भाई है वो जो समता टीवी के सामने पूरा का पूरा डिमोलेट कर रहा है। आज एक बार पुनः हम पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं पंचशील बुद्ध विहार और मेरे साथ विजय भाई राठौर हैं जिन्होंने इस बुद्ध विहार की स्थापना की है जामनगर के सतह पर में। आज हम पहुंचे हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे पंचशील बुद्ध विहार। आज हम लोग एक बार पुनः पहुंचे हैं जामनगर के सतह पर में। पंचशील फार्म हाउस की वीडियो आपने 4 महीने पहले समता आवाज़ पर देखी थी। अभी चंद दिन पहले 4-5 दिन पहले आपने पंचशील बुद्ध विहार की ओपनिंग की वीडियो भी समता आवाज़ पर देखी थी। आज हम आए हैं जानने के लिए क्या वो वजह है, क्यों विजय भाई राठौर पंचशील तथागत बुद्ध और अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और क्यों इस बुद्ध विहार की स्थापना करने की ज़रूरत पड़ी इस कस्बे के अंदर जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। सतह पर को लोग जानते हैं, गुजरात के अंदर बहुत फेमस जगह है मंदिर के नाम से, माता जी का मंदिर है। उसके लिए हर सप्ताह यहाँ पर एक दिन निर्धारित है, लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। लाखों की संख्या में लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ता है लाखों की संख्या में। विजय भाई, क्या ये बुद्ध विहार बनाने की आपको जरूरत पड़ी? हमको बुद्ध विहार बनाने की इसके लिए ज़रूरत पड़ी कि ये जो गांव है यहाँ इतना अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा मतलब कि आप देख सकते हैं, हाँ जी, ये इसकी पूजा करते हैं जी, तो इसकी पूजा करते हैं। ये क्या चीज़ है? ये इसको माना हुआ भगवान है। अच्छा, इसको हमको हटा नहीं देते। मतलब पत्थर को भगवान मानता है लोग? पत्थर के भगवान मानते हैं। और हमारा यहाँ का समस्या क्या है कि हमारा जो है नाई लोग है, अभी 2-3 दिन पहले हमने एक इंटरव्यू दिया था, नाई लोग हमारा बाल नहीं काट रहा है। ऐसे तो मंदिर में भी नहीं जाने देते हैं, बहुत सारी समस्या। लेकिन वो मंदिर में हमको जाना नहीं है, हमको वहाँ कहीं घंट बंट नहीं बजाना है। लेकिन हमको जो है खास हमारा मेन इश्यू है वो नाई के पास बाल कटाने का। और दूसरी बार यहाँ ऐसा है, छोटा मोटा भुआ भराड़ी है, वो कोई 5-6 औरत है, वो डाकण है, फिर वो आती है रात को कुछ कर जाए, ऐसा झगड़ा चलता है। मतलब जादू टोना करते हैं? जादू टोना करता है, हाँ। तो आप अंदर भी आके देख सकते हैं, हमारा विहार है उसके अंदर भी ऐसा दो छोटा छोटा ऐसा रखा है। तो ये लोग जो है ये अपना वाला जो शेड्यूल कास्ट है वो लोग को ऐसा डाइवर्ट कर दिया क्या आप ऐसा पत्थर ऐसे सब घंट बंट बजाते रहो। अब आप वहाँ जो हमारा मेन समस्या जो हमारा है ये बाल काटना है, फिर हमको देख के ये लोग घुराते हैं, गांव में अच्छी तरह से रहने नहीं देते हैं। आप अभी मान लीजिए कि यहाँ दूध जो है, दूध मिल्क
मिल्क जो है वो डेयरी में से ही मिलता है। अच्छा, अभी हमने कुछ दिन पहले नाई पे छापा मारा था उधर। हाँ। अभी मैं उधर दुकान देख कर आया हूँ, तो वो दुकान बंद करके चला गया, उसको पता चला कुछ। अच्छा, और उसने वो ऊपर ऊपर से वो दुकान का नाम भी हटा दिया है, जिससे कोई पहचान न लगे ये वही दुकान है जहाँ पर मीडिया कर्मी आए थे। तो इसके पीछे क्या आपको लगता है, क्या वजह लगती है? उसकी वजह एक ही है कि हम धंधा बंद कर देंगे, लेकिन शेड्यूल कास्ट का जो बाल है वो कतई हम काटेंगे नहीं, क्योंकि ये 200 साल से परंपरा चली आती है। और ख़ास करके हमारे जो गांव है, एक ही गांव, जी इसका मेंटेलिटी बहुत ख़राब है कि हमारे से कोई बड़ा लिट्टी नहीं करे। जो लिट्टी बोलते हैं लाइन, बड़ा लाइन कोई करना नहीं चाहिए। तो वो जो है वो नाई का कोई प्रॉब्लम है नहीं। नाई तो अभी आप बोलेंगे तो नाई बाल काटेगा, लेकिन उसको रात को प्रेशराइज किया कि तुम गांव छोड़ के चले जा, कुछ भी कर। मालूम नहीं है, हम लोग उसके बाद 2 लड़के गए हमारे नाई के पास, तो वो लोग बोल दिया कि आप यहाँ से भागो, तुम्हारा बाल हम नहीं काटे। नाई ने भगा दिया? हाँ, नाई ने भगा दिया। जी। तो वजह वजह नहीं बताया? उसने, वो 2 लड़के हैं, अभी मैं इंटरव्यू दिलाता हूँ, उसने क्या उसको आंसर दिया, जी। बराबर। और दूसरी जो बात है यहाँ पे, हमारी दूसरी जो समस्या है तो यही है जी जी कि ये लोग जो है हमको एक्सेप्ट करने वाले नहीं। जी जी आप देख लीजिए, अब वहाँ से जाएंगे तो कोई दुकान में अच्छी तरह से आपको रिस्पेक्ट से बुलाएगा नहीं, बराबर। तो कहीं ना कहीं जातिवाद चरम सीमा पर है। विजय भाई से दोबारा बात करेंगे, इधर के कुछ ग्रामीण हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन कुछ गांव के लोग हैं जिन्होंने बताया कि जिस दिन से नाई की दुकान पर हमने एक बहुजन समाज के व्यक्ति के, अनुसूचित जाति व्यक्ति के बाल कटवाए, उस दिन से उसका दुकान बंद पड़ा है। ऐसा क्यों? सर उस दिन से उसका दुकान बंद करा दिया ना। वो बोला कि आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। राठौड़ रमेश है, राठौड़ मैं रमेश जी। विजय भाई मेरा अंकल ही है। जी 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 जी। ठीक है, तो मतलब दुकान ही बंद करके भाग गया क्या? मतलब क्या कुछ वजह पता बोला कि चला? हम बाल नहीं काटेंगे, आप बोलो तो मैं एक्स्ट्रा दुकान रख दूंगा। अच्छा, मतलब एक हम लोगों ने मना किया एक्स्ट्रा दुकान रखने की नहीं। जी हम लोग जब जब चाहे जब जो दुकान में चले जाइए। जी। वकील साहब के पास चलते। वकील साहब, आप तो लगातार ऐसे मुकदमों को इधर गुजरात के अंदर देख रहे हैं, लगातार ऐसी जो घटनाएं हैं उनके ऊपर नज़र बना के रख रहे हैं, आप उसके ऊपर काम भी करें। क्या आपको जो सामाजिक ताना बाना है, इसको जो लोग हैं यहाँ के, वो बदलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जो लोग परिचय यहाँ दीजिए, पहले परिचय दीजिए। अरविंद अरविंद भाई बगड़ा एडवोकेट, जी जाम जोधपुर। जी यहाँ लोग जो छुआछूत अनुसूचित जाति के लोग पर जो रखते हैं, जो बार्बर है, बाल कटवाने वाले दुकानदार है, मंदिर वाले है, ये छूत अछूत में ज़्यादा रखते हैं। और ये वो लोग अनुसूचित जाति को पिछड़े ही रहने देने के लिए और गुलाम बनाने रखने के लिए ऐसा करते हैं। जी जी जी। लेकिन यहाँ लोग जागरूक नहीं होते हैं। जो लोग जागरूक होते हैं तो वो, इसमें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें फंडामेंटल राइट है, वो राइट हम लेके रहेंगे। और यहाँ जो शुरुआत हुई है सतह पर से, तो हम पूरे तालुक तहसील में, ये पूरे गांव में जाकर सब लोगों को, युवा को जागरूक करेंगे और अपने सम्मान के लिए हम लड़ाई और संघर्ष करेंगे सरकार के जरिए। विजय भाई, मंदिर का सॉल्यूशन तो चलिए तथागत बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर हमको दे गए, बुद्ध विहार हमारे होने चाहिए, शिक्षा के मंदिर हमारे होने चाहिए जहाँ हमारे लोगों को जाना चाहिए, ऐसा बाबा साहब भी बोल कर गए। तथागत बुद्ध भी कहते थे अपना दीपक स्वयं बनो, ये तो निकाल दिया है। वो नई की वीडियो के बाद लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से कि हम अपना उधर से कारीगर भेजेगा, इधर की तरफ आप दुकान हम लोगों को दीजिएगा। अच्छा, हम तो रेडी है, हमारे पास तो इधर दुकान भी मिलेगा, नाई के लिए रहने का सुविधा ही देंगे। लेकिन मेन है क्या, गांव में बराबर हमारे जो शेड्यूल कास्ट के सब आदमी है, वो लोग हमको सपोर्ट नहीं करते। कौन सा लेवल पे कि वो लोग हमारे ये लोग बेचारे घबराते कि हम विजय भाई के साथ में जाएंगे तो कल उठ के विजय भाई चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो अभी देखिए, किसी न किसी को यहाँ पर विजय भाई बनना पड़ेगा। हाँ, इसमें जो है मैं फाइट कर रहा हूँ। मेरे साथ में अभी यहाँ से 70 घर है। अच्छा। कितना, 2 3 5 लड़के हैं। क्योंकि गांव वाले का ऐसा है कि आज तुम लोग मान लीजिए कि ये सब करेंगे तो कल हम तुम काम पे नहीं लगाएंगे, तुमको अनाज करियाना नहीं देंगे, बाबा तुम कहीं ना कहीं बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे। जी जी जी। और बाकी को वो लोग जो है, हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत घबराते हैं। तो रमेश भाई, आपको क्या जरूरत पड़ी है? आप गुजरात के इतने बड़े व्यापारी हैं, पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था, आप इतना पढ़ा लिखा परिवार है, डॉक्टर इंजीनियर बच्चा आपका बन गया है, आप क्यों इस झमेले में पड़ते हैं? मैं इसके लिए झमेले में पड़ा हूँ कि मैं 2 साल पहले इधर आया था। जी तो मैंने, मेरा एक इधर खेत है, तो वहाँ मैं रास्ता एक रिपेयर कर रहा था, तो एक बाजू से एक भाई राजपूत था, रणजीत भाई करके, वो आया कि यहाँ से आपका डंपर नहीं चलेगा। दूसरी बात जगह है, वहाँ एक रबारी है,
उसको हम शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब में थे, अभी निकल गए। वो आया यहाँ से, मेरा पत्थर है यहाँ, माता ये 4 फुट का रास्ता है, आप यहाँ से कतई डंपर नहीं चला पाएंगे, 4 व्हील नहीं चला पाएंगे। तो मैं 3 महीना तक उसको पैर पकड़ा कि भाई मैं इतना बड़ा यहाँ ये कर रहा हूँ, कुछ मेरा ये ज़मीन है 25 बीघा, आप मेरे को यहाँ से रास्ता निकालने दो। तो वो हम तहसील तक गया, ऑफिशियली हमारा पेपर होना था, फिर मेरा थोड़ा रिक्वेस्ट करके पुलिस वाला अंदर पढ़ के वो रास्ता रिपेयर करवा। आज तक तारीख में भी वो रास्ता जो है, हमारा गाड़ी जो है कट टू कट जाएगा बाबा, वहाँ हमको और एक ही गाड़ी जाएगा, दूसरा नहीं जा दूसरा गाड़ी वहाँ से, जैसे रेलवे का जो वो रहता है ना सिग्नल टाइप, आप अगर घुस गया तो मैं दोनों घुस गया तो हमको 2 घंटा लगेगा। तो ये लोग का मेंटालिटी ऐसा है कि जो भी है, और यहाँ का जो एनक्रोचमेंट बहुत है, फोकट का ज़मीन गवर्नमेंट का रेवेन्यू 5000 एकर्स, फिर फॉरेस्ट, फिर ये अपना जो गौचर, ऐसा करके हमारा गांव में अभी 5 बीघा ज़मीन भी बचा नहीं है। वो ज़मीन कौन एनक्रोचमेंट किया है? रबारी लोग, राजपूत लोग। बाकी हरिजन जो यहाँ शेड्यूल कास्ट आदमी है, उसने 5 बीघा भी ज़मीन एनक्रोचमेंट नहीं किया। और ये 5000 एकर्स ज़मीन जो है, वो मेरे को लगता है हमारा जो जितने भी जिसके पास ज़मीन नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, अरे यहाँ प्लॉट भी नहीं है। अब मेरे पास एक औरत आई थी कागज़ लेके, उसका गांव में कहीं भी रहने का ही नहीं है, और गांव में जो है 50-50 बीघा का पूरा एक थार है, भेड़िया का थार, वो भी ये लोग ने पूरा कोर्डन कर लिया। तो वहाँ जो सरपंच है वो नहीं जाता है, कोई तहसील वाला नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है। वो हम वहाँ एक विजिट करेंगे, वो इतना सुंदर जगह है, वो गांव को काम लगने वाला है। आज नहीं, 15 साल के बाद वो जो ज़मीन है, गांव के शेड्यूल कास्ट के आदमी है, कोई भी आदमी है, उसको प्लॉटिंग कर सकते हैं। मतलब गरीबों के गरीबों को कुछ नहीं मिलता। ये गांव में जो आज का आप रिकॉर्ड देख करेंगे ना, गरीब को प्लॉट नहीं मिला है, ज़मीन नहीं मिला। जो भी ज़मीन यहाँ का सत्ता पर का अच्छा ज़मीन है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट का सुपर गांव है, सुपर गांव का जो ज़मीन अच्छे ज़मीन है, रेवेन्यू के, फॉरेस्ट के, गौचर की, जो भी है सरकारी खराबा, वो सब एनक्रोचमेंट हो गया है। तो आप इसको ऐसे जगह कि वो ज़मीन जो है कलेक्टर अपने पास एक करे, और वो ऑफिशियली आपको, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ज़मीन में 5000 एकड़ से, तो आप हमको जो जितने भी ज़मीन भी होने हैं उसको 5-5 एकड़ दीजिए, 2-2 एकड़ दीजिए। यहाँ खाने के लिए किसी के पास रोजी रोटी नहीं है, और ये लोग 100-100 बीघा ज़मीन बांट के पूरा पहाड़ ले लिया है। ये जो पहाड़ है ना, बकोड़िया का पहाड़ ले लिया, लालवारा का पहाड़ ले लिया, भैया का पहाड़ ले लिया, पहाड़ जिसको बोलते हैं ना रत्नागिरी के, ये हम आप जाएंगे ना तो कि यहाँ से मेरा वहाँ तक है। कहाँ तक? तो कि मेरा नज़र पहुँचता है वहाँ तक, कागज पत्ता कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं है, मालिक बन गया। मालिक बन गया। और आप जाएगा तो डंडा लेके मारने को दौड़ेगा। तो वो जो है एनक्रोचमेंट सत्ता पर में इतना हुआ है, मैं सोचता हूँ कि इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अपना मिनिस्टर, खास करके हमारा जो समाज कल्याण मिनिस्टर है, मनीषा बेन है, प्रदीप परमार है, और हमारा जो शेड्यूल कास्ट का इंडिया का जो हमारा लेवल, भारत का जो अनुसूचित जाति का एक कोई रहता है चेयरमैन फेयरमैन, वो तो कभी एक गांव देखा नहीं है, समस्या वाला गांव है। फिर गुजरात का है शेड्यूल कास्ट का, वो भी नहीं आता। हमारा 2 MPs है, कितना SC का, वो भी नहीं आता है। हमारा 12 MLA है SC का, वो भी कभी नहीं आता है। 12 MLA मान लीजिए, उसमें से 1-2 है कांग्रेस का है, एक वो है अपोजिट। लेकिन इतना फाइट चल रहा है, तो वो लोग को वो खुशी में बिठाया कौन? अल्टीमेटली सवर्णों का मत से वो जीते हैं, लेकिन वो सीट जो है, सीट तो बाबा साहब सीट जो है वो इस कत्ते ही नहीं मिलती है लोगों को। वो 12 सीट पे जो बैठे हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड भी है, रिलेटिव्स है, मैं उसके साथ 35 साल से भाजपा में जोड़ा हुआ हूँ। लेकिन ये मेरे को कब बोलना पड़ा, बीजेपी का मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ, कितना साल से। लेकिन आज जो हमारे गांव में समस्या है, वो देख के मेरे को लगता है कि एक गांव जो है 200 साल पहले का है, ये गांव जो अंग्रेजों का टाइम का था, उससे भी बेहतर गांव है। अगर आपसे यहाँ कुछ हल्ला हो गया तो आपको काट के मार देंगे, ऐसा गांव है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप 2-3 दिन रुकिए, यहाँ का आजू बाजू का गांव है। अब हमने जो ये तय किया है कि हमको इसमें आगे चलने का है। अभी ये भाई जो है, वो हमारा जो मरा हुआ ढोर उठाते हैं, उसको बोलते हैं ना, इसमें लगता है कि आप गंदा आदमी, एकदम एजुकेटेड इंजीनियर लगता है। तो उसको जो है कुछ रोजी रोटी नहीं मिलता है, उसको सुविधा चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसको अपना एक प्लॉट चाहिए, उसको हाइड्रोलिक सिस्टम चाहिए कि वो बेल बल्ट उसमें उठा के ले जाए। और इसको कोई सुविधा भी नहीं देते, और उसको ऊपर थोप दिया है कि आप ये उठाओ। आपको उठाएगा, फिर बोलेगा आप उठाते, इसके हमको अनटचबिलिटी। दोबारा उना कांड हो गया इसके साथ, तो नहीं, वही तो बात है।
अगर इधर जो समस्या जो नहीं, मेन है, ये मरा हुआ जानवर का खाल नहीं ये उतारेगा। तो ये ऊना वाला जैसा नहीं है, ये खुद उसको खा जाए ऐसा। आप जैसे महार सेना था ना ऐसा है। ऊना वाले बेचारे थोड़े वो टाइप के थे, कमजोर थे। ये तो शायद उसका हाथ बात निकाल लेगा ऐसा है थोड़ा। लेकिन समस्या उसकी है, एक जो भाई है हमारा ये सब ऐठा उठाता है, जी वो जो अपना होता है ना, अपना वो अपना ये आदमी लोग का छा वो सब संडास बंडास मोटी मोटी टूटी, वो उसका घर पे इतना समस्या है। गांव वाले सरपंच नहीं आता है, डेप्यूटी सरपंच नहीं आता, यहाँ कोई है ही नहीं, सरपंच भी नहीं है, डेप्यूटी सरपंच मतलब कोई समझे नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ जैसे अब वो 9 आदमी रहते हैं, आप उसका घर देखेंगे, उसकी लड़की को 40 डेज से बंद करके रखा है। जी 40 डेज से वो लड़की को एक कमरे में बंद रखा है। 40 जी वो 40 डेज वो लड़की को बोला गया है कि तुम 40 दिन तक बाहर नहीं निकलेगा। जी ये जो अंधश्रद्धा का बात कर रहा हूँ मैं, 40 दिन तक बाहर नहीं निकलेगी, तेरे खुद से खाना बनाने का, अकेला कमरे में रहने का। जी तो अभी एक दिन में उसको गोपाल भाई उसको फ़ोन किया कि गोपाल भाई यहाँ थोड़ा काम है, कि मैं तो कल जा रहा हूँ, वो एक मौला कुछ है मस्जिद का, वो जो कि उसके पास से 40 दिन का पानी दिया था वो ख़त्म हो गया, ओह, कल 41 डे है, तो लड़की को लेके वहाँ जाने का है तो वो सही हो जाएगी। तो हम लोग रात को 2 बजे उसके घर पे गया, लड़की का पोजीशन देखा तो पूरा बेकार, ओहो, लड़की शायद एक दिन जीने वाली थी। फिर हमने उसको पोरबंदर भेजा, एक एमडी डॉक्टर से काउंसलिंग कराया, सुबह 8 बजे भेजा। आज वो लड़की जो है वो स्वस्थ है। जी नकर वो जो है 40 दिन के बाद वो जो मौला रहता है ना, जी ये मस्जिद का जी जी मौलाना उसको 40 डेज के बाद वापस कुछ दवा देने वाला था। जी 40 दिन तक तो उसने खाया नहीं। मतलब ये अंधविश्वास पाखंड इतना फैल गया है। इसमें जो आजू बाजू में आप जाएंगे, अभी मान लीजिए हमने ये यहाँ से कोई वो जो हमारा है हमारा शेड्यूल कास्ट में ही आते हैं, लेकिन हम उसके अबड़ाते हैं, हम तस्वीर देखो, हम वो हमारे में आता है, हम उससे अपड़ाते हैं, वो हम हमारे से वो अपड़ाते हैं। तो हम सोचा, अभी प्रोग्राम हुआ था कि भाई गोपाल भाई को साथ में बिठा के खाना का, उसका औरत लोग को साथ में बिठा के खाना खिलाएगा, तो वो हमारा जो दूरी है वो बढ़ेगा, कम होगी, तो हमारी ये दूरी कम होगी। गांव वाले नहीं बोले आपको कि भाई अपने भी 4 गाड़ा है कितना, तो उसमें से ये ऐसी बात है। तो साथियों ये है गुजरात मॉडल। आप देखिए विजय भाई ने बताया कि वो बीजेपी के कट्टर समर्थक थे, लेकिन बीजेपी जो काम नहीं कर रही है, और बीजेपी से जो 12 एमएलए हैं, 2 एमपी हैं, वो जीते हैं, लेकिन वो समाज के लिए आगे नहीं निकल कर आ रहे हैं। कैसी विडंबना है इस देश की, किस तरह से आज़ादी के 75 साल तक भी ये लोग इस देश के अंदर त्रासदी को झेलते रहे हैं, और अगर आवाज़ नहीं उठाई जाती है तो आगे ना जाने कितने और वर्षों तक इस तरह की त्रासदियाँ ये लोग, ये बहुजन समाज के लोग जिनको हाथी जैसा कहा जाता है, इनको अपनी ताकत का पता नहीं है, कब तक झेलेंगे इस चीज़ को। मनसुख भाई, किस तरह की परेशानी है आपके साथ में? વાડ નહીં કાપતા जी ગુજરાતી વાડ નથી કાપતા વાડ નથી કાપતા એમ ગામ में कोई वाड नहीं कापता है 68 लाख क्यों, बरस अबड़ाई है कि अबड़ाई हमें ये लोग કે અબડાઈ અમે कैसे? હવે આ બધું એમ કહે કે આ લોકો બધું આવું ખાય છે ને પીએ છે ને એટલે આ લોકોથી અબડાઈ અમે એટલે તમારે હા એટલો થઈ ગયા 200 કરોડ થઈ ગયા છે પેઢીઓ થઈ ગઈ 2-3। गुजराती में मनसुख भाई ने बताया कि ये लोग हमसे बात नहीं करते हैं, हमारे साथ उठते बैठते नहीं हैं, खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, बात तक नहीं करते हैं। तो सोचिए 75 साल बाद देश की ये हालत है, वो भी गुजरात मॉडल की। आप सोचिए कि पूरे देश के अंदर जहाँ चलिए एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं, परिचय दीजिए, नाम बताइए। लक्ष्मण भाई, लखना भाई, किस तरह का समस्या है इधर? यहाँ तो बहुत समस्या है साहब। बहुत बताइए, 2-4 बताइए। यहाँ चाय भी नहीं पिलाते होटल में, होटल में भी चाय नहीं पिलाते? नहीं बाल भी नहीं काटते, अच्छा, ऐसा परेशानी है हमको। तो बता रहे थे कि दूध भी नहीं देते आप लोगों को? दूध देते हैं, आप दूर से देते हैं डेरे वाला। अच्छा, हाँ, वो दूर से उठा के देता है। हाँ दूर से देते हैं। तो मतलब आप लोग विरोध नहीं करते, आप लोग उनको बताते नहीं कि हमसे क्या ऐसे लफड़ा है? सर मैं तो ये बोल रहा हूँ, विजय भाई बोल रहे थे ना 70 घरे, देखो अभी ऐसे घूमेंगे ना आप, तो वहाँ से जो जनाजा है ना, जनाजा वो भी नहीं निकलता, वो ही पोजीशन से अंदर जाके भी आप देख सकते हैं। अच्छा, रहने की जगह नहीं है, बाथरूम नहीं है। और मोदी साहब बोल रहे थे ना कि वो बाथरूम दे देंगे आप लोग, शौचालय दीजिए, लेकिन रहने का घर भी नहीं साहब। तो शौचालय किधर जाते हैं? इधर का महिला है? और ये भी बाहर में साहब,
सब खेत में। हाँ खेत में खुला में शौच तो करते हैं। सुबह सुबह 4 बजे फिर वो पिक्चर चली थी एक लोटा पार्टी सुबह सुबह। वही है। अभी आप देखो जनाजा भी नहीं निकल सका है, वैसी कंडीशन है। लोटा पार्टी आप देखिए कि सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे महिलाओं को उठना पड़ता है खेतों में जाकर। जो मोदी जी कहते हैं कि शौचालय उन्होंने दिए, हम देखेंगे। चलिए सीधा आइए आइए चलते हैं, रिकॉर्डिंग के साथ चलते हैं और हम देखेंगे घर के अंदर कहाँ पर। इसी घर से ले लेते हैं, ये तो मेन रोड पे। ये तो बाहर का एरिया सर, इधर चलिए चलते हैं और सीधा देखेंगे आज की इस रिकॉर्डिंग को कि किसके यहाँ पर घर हैं और किसके घर पर यहाँ पर बाथरूम लैट्रिन की सुविधाएं मोदी सरकार ने दी हैं। क्योंकि गुजरात मॉडल की तर्ज पर इस पूरे देश के अंदर वो शौचालय बनाना चाहते थे। नारियों को वो चाहते थे कि महिलाएं घर में ही अपना जो है सुबह का जो फ्रेश होने का काम है वो करें। चलिए आज हम गुजरात की गलियों में देख रहे हैं कि किस घर के अंदर शौचालय है, किस घर में शौचालय नहीं है। एक बड़ा मुद्दा यहाँ से निकल कर आ रहा है कि पूरे देश के अंदर ये शौचालय की बात कही गई है। देखिए घरों के बाहर किस तरह से पाखंड की तस्वीरें यहाँ पर रखी गई हैं। चलिए आप देखिए लोग किस तरह से पत्थर के घर के अंदर रह रहे हैं। ये घर है, इधर दिखाना रणवीर, दिखाना जरा घर के अंदर। ये एक छोटा सा घर है और इस घर के अंदर आप देखिएगा कि एक ये कमरा है जिसमें छोटा सा रसोई इधर कोने में बनाया हुआ है। रणवीर इधर रसोई दिखाओ। एक छोटा सा रसोई बनाया गया है। इस छोटे से कमरे में ये लोग अपना जीवन कैसे गुजार करेंगे मुझे पता नहीं है। आइए एक छोटा चला जाओ अंदर। एक छोटा सा एक कमरा और है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़कियाँ हैं। तो किसी तरह की कोई सरकारी सहायता मिलती है आप लोगों को? हाँ। मकान बन गया आपका पक्का? शौचालय बाथरूम છે તમારા ઘરે? पानी कनेक्शन नहीं, पानी कहीं नहीं हमारे। कनेक्शन भी नहीं सर। पानी का कनेक्शन भी नहीं है। तो शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं सुबह? हाँ। बाहर जंगल में। तो ये एक घर की हालत है और इस तरह का पूरा मोहल्ला अभी मैं आपको घुमा कर दिखाऊं। जी दीकरो नहीं, घरवाळो नहीं, 3 दीकरी छे। सर उसका हस्बैंड है वो भी एक्सपायर हो गया है, उसका लड़का भी नहीं, 3 लड़की। पति नहीं है इनके, पति एक्सपायर हो गए हैं। अकेली महिला है और साथ में तीन बेटियां हैं इनकी। विधवा पेंशन की बात की जाती है। मोदी सरकार विधवा पेंशन कितना मिलता है? 1250 मिलता है साल का, महीने का? महीने। चलिए ये काम तो एक अच्छा है कि चलिए 1200 रुपये कुछ तो भत्ता इनको सरकार की तरफ से मिलता है। लेकिन इन्होंने ये कहा है अभी कि इनके घर में पीने का पानी का कनेक्शन नहीं है, लैट्रिन बाथरूम शौचालय नहीं है। 3 बेटियां हैं, ये तीनों सुबह 5 बजे उठती होंगी, माँ के साथ जाती होंगी। कभी माँ नहीं रही, तीनों बेटियां अकेली गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? किसी तरह की कोई अनहोनी इनके साथ घटती है। शहर में लड़कियों के साथ अनहोनियाँ घट जाती हैं। दिल्ली का कैंट का जो मामला है अभी बिल्कुल खुला नज़ारा है आप लोगों के सामने। दिल्ली त्रिलोकपुरी में 4 साल की बेटी के साथ क्या हुआ है ये आप जानते हैं। फिर भी इस तरह की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं सरकार को बदलनी पड़ेगी। यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, उनको कहीं ना कहीं इस और भी ध्यान देना होगा। आइए चलते हैं दूसरे घरों में दिखाते हैं आपको। हाँ ये घर के बाहर पत्थर लगा रखा है और अब राम जाने इनकी क्या आस्था है इससे। इस पत्थर को लगाने से अगर ये मकान 4 मंजिला बन जाता, अगर इस पत्थर को लगाने से ये 4 मंजिला मकान बन जाता तो भला हो सकता था। ये कब से है? कम से कम अगर ये नहीं होता तो इस गली में इनकी स्कूटर मोटरसाइकिलें आ सकती थी। लेकिन ये इन्होंने रास्ते को रोक दिया। इनके दिमाग के अंदर क्या भरा गया है मुझे नहीं पता। आप हाँ उधर सामने भी देखिए। ये अंधविश्वास पाखंड इस कदर हावी है कि घर के बाहर की जगह को खराब कर दिया गया है। अगर कोई स्कूटर मोटरसाइकिल निकले, कोई गाड़ी खड़ी तो कैसे खड़ी होगी? इसका पूजा करते हैं आप लोग, तो हटाते क्यों नहीं इसको? हटाते क्यों नहीं? पूजा नहीं करते तो हटाते क्यों नहीं? इसको काटते क्यों नहीं? अरे आपके घर के बाहर रोज ठोकर लगता होगा, रोज पैर पड़ता होगा। हिंदी आवड़તું નથી गुजराती बोलिए।
अरे भाई कुटुंब एम कीधुं के आप पढ़ते हैं यस कौन सी क्लास में? डिग्री डिग्री में। कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर, अरे बाप रे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब आ गया हो, आपसे तो बात करने में मजा आएगा। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आगे आइए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग लड़की कर रही है और इनका ये बयान है कि इस हम आज पूजा नहीं करते हैं। पूजा नहीं करते तो हटाते क्यों नहीं है? मैंने तो बहुत कहा पर किसी ने ट्राई नहीं किया कि नहीं, आपके घर के बाहर किसी कोई ट्राई करेगा, आप ही तो ट्राई करेंगे आपके घर के बाहर। अगर कूड़ा आपके घर पड़ा है तो साफ कौन करेगा? आप करेंगे ना? हम ही। तो आज शाम को हटा देंगे इसको, हाँ पक्का? क्यों? क्योंकि હું હિન્દી નથી આવડતું બરાબર. આ છે ને અમારા બધા ભાઈ કુટુંબનું છે. અમારું એકનું નથી. અમારું એકનું હોય ને વહેલું નીકળી ગયું અહીંથી. અમારું એકનું નથી, આ બધા કુટુંબનું છે. અમારા રાઠોડ પરિવારના પૂરાપૂરા છે. જો બધા ભાઈ કુટુંબ કહે તો અમને કોઈ વાંધો નથી. અમે તો હમણાં આ બાજુ મૂકી દઈએ કદાચ હે રમેશે જ કીધું તું કાકા તો કેટલા આ મકાન જ્યારે થયા ને ત્યારે ઈ કે આ પૂરા हमने तो कहा था बस ભાઈ કુટુંબને સહાય આપવો જોઈએ ને બધા पढ़ने जाती हो ना? અમને તો કઈ વાંધો જ નથી. इसको बंद कीजिए। पढ़ने हाँ जाती- निकली से ये भी लगा दिया उधर, वो भी लगा એમાં दिया। એવું છે बिल्कुल। चलिए, इस जिम्मेदारी को आज हम करके जाएंगे पूरा। आज हम अपने हाथ से हटाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप स्कूल जाते हैं तो आप अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, पाखंड को नहीं मानते हैं, फिर भी आपके घर के बाहर ये है, है तो कहीं ना कहीं कमी है ना भाई। अगर इसका इनका पूजा करने से आप ग्रेजुएशन हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए तो रोज बैठिए इसके नीचे, पढ़ने से ही जाएंगे ना ऊपर। पढ़ने से इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे ना। हाँ हाँ यस तो किताबों में तो कहीं नहीं लिखा कि इनका पूजा कीजिए और ना आगे ना बढ़िए। જોઈએ મકાન કાકા થયું ને ત્યારે चलिए, રમેશ आज કહે કે आज આપણે અહીંથી કાઢી નહીં કે आज સાઈડમાં મૂકીએ તો બધાય શું કહે કે પૂરા कोई પૂરા बात કે नहीं, હું कोई बात નથી नहीं, દેતા. कोई बात नहीं। इस पाखंड इस રજા નથી દેતા. અમાર ભુવા इस- એ કીધું कि रजा નથી देता. इस पाखंड को भी आज हम निकाल देते हैं। जरा कोई मंगवाइए, हम तोड़ते हैं इसको। आप जरा पीछे दिखाओ, ભલે કઈ વાંધો અમને पीछे કોઈ दिखाओ सब। નડતું જ નથી. नहीं, हम निकालेंगे। आपको डर लगता है, आप मत निकालिए, અમને ડર લાગતો. हम निकाल देंगे। मंगाइए हथौड़ा, हथौड़ा मंगवाइए, हम निकालेंगे आज इसको। ભાઈ કુટુંબ બધા કે કાઢી જ નાખો. हथौड़ा लाइए, हथौड़ा मंगाइए, आज हम आपके गांव से पाखंड निकाल के जाएंगे। आज गुजरात के सतह पर से एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। इस देश के अंदर बहुजनों को जो पाखंड का पाठ पढ़ाया गया है, उस पाखंड के पाठ को आज हमारी माताएं बहनें तोड़ रही हैं। आज देखिए, इनके घर के बाहर पाखंड का जो राज है उसको खत्म करने की समता आवाज टीवी की ये पहल है और पहली पहल हम ही करेंगे। पीछे से इसको हिट करो, हटाओ इसको, आप हट जाओ, बिटिया को करने दो, हटाओ इसको। बहुत बढ़िया। ऐसे ही पाखंड को हमें इस देश से खत्म करना है। जब तक पाखंड इस देश से खत्म नहीं होगा, मुझे लगता है कि हमारे बहुजनों की दशा और दिशा सुधरने वाली नहीं है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पाखंड तोड़ दिया, हाँ दिमाग खुल गया ना? हाँ। बाबा साहब को मानते हैं? हाँ बहुत मानते क्या हैं। कहा है बाबा साहब ने? बाबा सब कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, सब मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं नहीं मानता। मानता। बहुत बढ़िया। आप देखिए किस तरह से बहुजन समाज आज अपने घर के अंदर से पाखंड को निकाल रहा है। और इसी तरह से जैसा कि शिकायतें आ रही थी कि इस गांव के अंदर नाई बाल नहीं काटता है, दूध बहुजन समाज के लोगों को नहीं मिलता है। जब तक हम इस तरह के पाखंड को नहीं तोड़ेंगे, तब तक इस तरह की हम मानसिकता को नहीं बदलेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इधर भी है कहीं? कोई बात नहीं, आज सबको साथ देते हैं। ये क्या अधिकार देते हैं हमको?
सबको આયા છે ने क्या એટલે હુરાપુરા કે કાઢતા નહીં બીજું તમે ગમે એ શીખી શકો ये पुराना हमारा देव है દેવ હે આ જૂના જમાના હે ये बोलता है अच्छा એટલે બીજા કોઈને નથી અમારા જ છે फायदा 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 क्या है ફાયદા અમને રક્ષણ કરે છે आज तक मकान पे प्लास्टर नहीं हुआ है એ પ્લાસ્ટર એ અમારું નથી પ્લાસ્ટર अगर देवता घर के बाहर है प्लास्टर नहीं हुआ मकान में बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है इससे क्या फायदा होता है એ ફાયદા અમને થતા હોય તો જ અમે એને પૂછતા હોય ને हमको फायदा बताओ फायदा फायदा ફાયदा અમને પૂજા રક્ષણ છોડો. કરે છે पूजा करने के लिए माता का मंदिर है बहुत बड़ा માતાજીનું મંદિર અમે અમારા દેવને પૂછીએ અમારા હુરાપુરાને फायदा પૂછીએ फायदा છે क्या होता है फायदा क्या होता है ફાયદા એ છે અમારે ફાયदा અમને જે દુઃખ પડે તો અમે એને માનીએ એટલે અમારું દૂર થાય છે दुख पड़े बीमार हाँ, हो हाँ, दूर। डॉक्टर दवा दे या देव दवा दे દેવે દવા દે છે ને એ કરીએ છે બે છે અમારામાં नहीं देवता कैसे दवाई देता है હા देवता दवाई कैसे देता એ है હુરાપુરા છે અમારા જૂના अभी- હુરાપુરા है अभी हम देवता અહીંયા છે वहाँ છે अभी देवता को सुपारी चढ़ाए थे हम खा लिए देवता तो खाए नहीं हम ही खाए એ હું કઈ નથી સમજતો हाँ हम चढ़ावा हम खाए हैं चढ़ावी थी ना ये के माथी लेन हमें खाधी देवता हमने तो तो खाए। कहा कि वांधो देवता तो तो खाता देवता नहीं कैसे आपका भला તો करेगा દેવતા આપણે એ દેવતાને માનીએ એ ભલે એ तो ખાય देवता किसने बताया कौन बताया आपको देवता है અમારા છે ભુવાય છે એના अरे कौन पूरा बताया? से कौन एरिया। बताया? ટેમલો છે ભુવો कौन बताया देवता है वो बोलता है साहब दिल्ली તેને ઓલો તેને વાં ઓલો તાવો માંડ્યો તો એમાં એને તૈવા મસાલો ખાઈ જાય મસાલો ખાઈ જાય હા હું તમે હાવ હા હા मतलब क्या कह रहे हो અમારે ફેમિલી તો તૈવા હતા ફેમિલી તો ન્યા सबका तोड़ेगा सबका 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 બધાને તોડી નાખશે એમ કે અમે બધાને તોડી નાખશું કે बाबा साहब को मानते हैं? બાબા સાહેબ ને માનીએ આને માનીએ બાબા સાહેબ ને પહેલા માનીએ અને આ અમારા કુળદેવ છે बाबा साहब बाबा साहब હતું એને જ તોડી बाबा साहब को मानते हैं? હંતે ને માનતા જ છે અમે अच्छा એના ઉપર છોડી દે बाबा साहब को मानते हैं? बाबा साहब बोल के गए બાબા સાહેબ बाबा साहब પેલા ने- હાલો મારા ઘરે ફોટા છે ચલો. બાબા સાહેબ ના चलो એ બધાને માનીએ પણ આ કુળદેવ છે बाबा साहब ने ये कहा मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता मैं ऐसे आखंड पाखंड को नहीं मानता એમાં આખન પાખન ના આવે આમાં આ તો આપણી કુળ છે લેવાનું જ છે આ તો અમારો હુરાપુરા છે તે અમે એનો માનીએ છીએ फायदा ફાયદા હોય તો જ કરતા હોય क्या ને फायदा होता है ફાયદા હોય તો જ કરતા હોય ને क्या फायदा होता है એ ફાયદા થાય અમને ફાયદા થતા હોય તો જ અમે કરતા હોય ને बाबा साहब को कौन कौन मानता हाथ उठाओ बाबा साहब ने ये कहा है कि मैं किसी पाखंड और अंधविश्वास को नहीं मानता मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता पता क्यों क्योंकि जब आप डरोगे रात में शमशान में भूत काट लेगा तो आप पूजा करोगे तो किसके पास जाओगे मौलवी के पास पंडित के पास वो क्या कहेगा आपको देवी को पैसा चढ़ाओ देवी पैसा देती है सुपारी खाया देवी ने मैंने खाया ना सुपारी किसने खाया मैंने खाया अगर आपका बच्चा बीमार है तो डॉक्टर के जाएगा मौलवी के पास जाएगा पंडित के पास जाएगा बताओ डॉक्टर के पास आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पा रहा इतने सालों से गांव के अंदर ये मंदिर में डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर कहाँ पे जाके बनेगा स्कूल में जाके बनेंगे ना जय भीम जय भीम ये लड़कियां नहीं बोल रही है लड़कियां नहीं बोल रही जय भीम जय भीम एक नया संस्कार पैदा हो रहा है नई संस्कृति का पैदाइश हो रहा है उसका स्वागत कीजिए आप लोग जय भीम देवता होगा हमको काटेगा आके हमको ले जाकर खोपड़ी को उठा के એમ કે દેવતા છે તો અમને એ તો મારી નાખશે બીજું નહીં
ગાડી દોડાવો હાલો હવે ભાઈ બોલા લાગી જાય ઉપાડી નાખ્યો અને એવો તો રમેશ તે પૂછી દો ભાઈ દેવને યાર તમે સાઈડ કામ કરો એટલે આવો ઉડાવડો નાખ્યો હાલો સાફ કરો સાફ કરો ગાડી નીકળી કાઢો કાઢો ભોજા आज जूनागढ़ के सतापर के गांव में हूं मैं और जामनगर के गांव में हूं और आज इस गांव से बहुजनों के अनुसूचित जाति के घरों में जो अंधविश्वास है विजय भाई के आग्रह पर मैं आया हूं जामनगर में। विजय भाई कर दें इसका काम? नहीं, इसका काम कर दो। यहाँ टॉयलेट नहीं है, वहाँ जो सीवरेज का कुआं आता है जी, सीवरेज लाइन वो भी नहीं है। वो आपने प्रॉमिस किया आप इधर से पाइपलाइन डलवा देंगे? पाइपलाइन डलवा देंगे और यहाँ संडास बाथरूम बन जाए। पक्का? पक्का बरोबर? पक्का। ओके कर दें? ओके। महाकाल ये जो आप पहल देख रहे हैं इन बहुजनों के गांव में, इस गांव के अंदर इन छोटी छोटी बच्चियों के लिए संडास नहीं है, लेटरिन बाथरूम नहीं है, लेकिन ये पाखंड की चीजें हर गली में रखी हुई है। आज इन्हीं सब पाखंड को निकालने के लिए मैं आया हूँ। एक बार सभी लोग ताली बजाओ, ताली बजाओ सब लोग। एक इस अच्छी पहल के लिए गाँव वालों ने स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि इस पाखंड की चीज़ों को हटाकर हम यहाँ पर संडास बनाएंगे, लैट्रिन बाथरूम बनाएंगे बच्चों के लिए। बहुत बड़ी पहल है बच्चों के लिए। तुम अपना आशीर्वाद दो। तुम्हारा छोटी छोटी बच्चों के संडास, तुम्हारा छोटी छोटी बच्चों के संडास बन जाएगा, बाहर जाता है, अच्छा लगता है। एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। जगह जगह उधर से गाड़ी वाला मारो इधर से, मारो इधर से। उतना छोड़ देंगे, उतना छोड़ देंगे, उतना छोड़ देंगे, छोटा छोटा। ये रामदेव भी देना, ये इतना चबूतरा इतना में हो गया है, मालूम है? बात ही न ले हो सकता है पूरा जगह भेज दिया। बताइए कहाँ जाएंगे आप लोग? क्या मतलब है इस चीज
जाने दो जाओ, जाओ। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।